आज उत्तर प्रदेश के मऊ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा संदेश दिया है जिसने राजनीति, माफिया, कानून व्यवस्था और धार्मिक आयोजनों को लेकर पूरे प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से दो टूक कहा, अब कोई माफिया खुली जीप में पिस्टल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता। अगर किसी ने रामलीला, रामनवमी, जन्माष्टमी या किसी धार्मिक आयोजन में व्यवधान डालने की कोशिश की तो उसकी रावण और कंस जैसी दुर्गति तय है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर भी जमकर हमला बोला और कहा, पहले माफिया को देखकर सरकार का पसीना छूटता था, लेकिन अब अपराधियों के सामने कानून खड़ा है। मऊ के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री ने 392 करोड़ रुपए की 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। तो आखिर सीएम योगी ने मऊ से क्या बड़ा संदेश दिया? क्यों बार बार माफिया और सुरक्षा का जिक्र हुआ? किन विकास परियोजनाओं की सौगात मिली और क्यों यह पूरा भाषण राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है? आज के इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे हर पहलू विस्तार से और बिल्कुल आसान भाषा में। अब आपको सुनाते हैं सीएम योगी ने क्या कहा। अब कोई किसी गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, अब नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो उसे पता है कि कब्जा करेगा। पहले माफिया और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। हमने मुहिम प्रारंभ की है। ये मुहिम प्रारंभ की है। प्रयागराज में बन चुका है, लखनऊ में बन चुका है, गोरखपुर में ऐसे आवास गरीबों के बन चुके हैं, अन्य जनपदों में भी तैयारी चल रही है, युद्ध स्तर पर चल रही है। और याद करना, गरीब का शोषण करने की अनुमति किसी को नहीं देंगे। नौजवान के हितों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। अन्नदाता किसानों के साथ शोषण करने और बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की छूट भी किसी को नहीं देंगे। और इसीलिए आज मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के सहयात्री आपके सामने हैं। मैं तो मऊ के पड़ोस का ही रहने वाला हूं। हमारे लिए तो मऊ आंगन जैसा है। और याद करना, जब मैं केवल सांसद था तब भी यहां कोई संकट आता था तो कोई आए ना आए, लेकिन मैं दौड़ करके गोरखपुर से यहां आ जाता था। मैं तब भी आता था, तब भी हम लोग लड़ते थे यहां की लड़ाई को, क्योंकि मेरे लिए यह राजनीति से बढ़कर के था। और आज फिर मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की? आप सोचो ना, आप चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 3 घंटे में लखनऊ। यानी दुनिया में आप जाएंगे, इतनी दूरी पे लोगों के एयरपोर्ट होते हैं बड़े बड़े शहरों में। एयरपोर्ट पे कोई उतरता है, इतना दूरी तय करके तब वो अपने गंतव्य में पहुंचता है। और यहां आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी। और बाढ़ से बचाव के लिए, सरयू मैया से, घाघरा के बाढ़ से बचाव करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। जो बचाव होगा उसमें तेजी करने के लिए हम लोग फिर से इसको और पैसा उपलब्ध करवाएंगे। हर हाल में इसका कार्य होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ की धरती से सीधे माफिया और अपराधियों को खुली चेतावनी दी। उन्होंने कहा, अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। अब कोई गुंडा, कोई माफिया खुली जीप में घुसकर पिस्टल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता।
मुख्यमंत्री ने धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा का विशेष जिक्र करते हुए कहा, अगर किसी ने रामलीला, यज्ञ, रामनवमी, शिवरात्रि, जन्माष्टमी या किसी धार्मिक कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश की तो उसकी रावण और कंस जैसी दुर्गति तय है। यह बयान सिर्फ कानून व्यवस्था का संदेश नहीं था, बल्कि सीधा राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में समाजवादी पार्टी पर बेहद तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल था। सीएम योगी ने 2005 के मऊ दंगे का जिक्र करते हुए कहा, भरत मिलाप कार्यक्रम के दौरान दंगा कर मऊ को जलाने की कोशिश हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तब सत्ता के संरक्षण में माफिया धार्मिक आयोजनों में व्यवधान पैदा करते थे। सीएम ने कहा, सपा सरकार माफिया के सामने नतमस्तक रहती थी। माफिया को देखकर उनका पसीना छूटता था। उन्होंने कहा, उस दौर में व्यापारी सूर्यास्त से पहले दुकान बंद कर लेते थे। बेटियां सुरक्षित नहीं थीं। धार्मिक आयोजन डर के माहौल में होते थे और गुंडागर्दी चरम पर थी। मुख्यमंत्री योगी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ विकास को भी अपने भाषण का बड़ा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा, अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। उन्होंने कहा, सड़क, पुल, अस्पताल और बाढ़ सुरक्षा कभी जाति देखकर काम नहीं करते। सीएम ने जनता से कहा, जब अच्छे लोग चुने जाते हैं तभी अच्छी सरकार बनती है, लेकिन जब गलत लोग सत्ता में आते हैं तो विकास का पैसा लूट लिया जाता है और जनता की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। यह बयान सीधे विपक्ष पर हमला माना जा रहा है। अब बात विकास की, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ को बड़ी विकास परियोजनाओं की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने कुल 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें शामिल हैं लोकार्पण की परियोजनाएं, सड़क निर्माण, पुल और पुलिया, ग्रामीण पेयजल योजनाएं, पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर, राजकीय पॉलिटेक्निक, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, ITI, स्वास्थ्य और पर्यटन परियोजनाएं, शिलान्यास की परियोजनाएं, 55 सड़क परियोजनाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं, नगर विकास, पुलिस, आवास, पर्यटन विकास। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में विकास का अभियान बिना रुके, बिना थके लगातार चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 जातियों वाली बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मोदी जी के लिए देश में सिर्फ 4 जातियां हैं, गरीब, युवा, नारी, किसान। सीएम ने कहा, अगर इन 4 वर्गों का उत्थान हो जाए तो देश तेजी से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा, 65 लाख गरीबों को आवास मिला, करोड़ों घरों में शौचालय बने, 16 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है, 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पूछा, जब सपा और कांग्रेस कई दशकों तक सत्ता में थी तो उन्होंने गरीबों के लिए ये काम क्यों नहीं किए। मुख्यमंत्री योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर दावा किया कि अब उत्तर प्रदेश में बेटियां पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा, आज बेटियां नाइट शिफ्ट में भी ऑफिस और उद्योगों में काम कर रही हैं। व्यापारी भी अब सूर्यास्त के बाद डरकर दुकान बंद नहीं करते। सीएम ने बुलडोजर कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा, अब कोई गरीब की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो बुलडोजर कार्रवाई होगी और कब्जाई गई संपत्ति गरीबों के हित में इस्तेमाल की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने मऊ के विकास से जुड़े कई बड़े संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा, घोसी चीनी मिल के विस्तारीकरण के लिए प्रस्ताव भेजा जाए, सरकार तुरंत पैसा उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा मऊ में PPP मॉडल पर मेडिकल कॉलेज भी तैयार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, बहुत जल्द इसका उद्घाटन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में मौसम को लेकर भी लोगों को सावधान किया। उन्होंने कहा, भीषण गर्मी से बचें, खूब पानी पिएं।